नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 फरवरी का अंक। श्रोताओं, आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत का मूल आधार है। किसानों को लागत से 1.5 गुनी कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना हो, किसानों की आय को दोगुना करना हो, या फिर 1 फरवरी 2019 को पेश आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि से आर्थिक रूप से सशक्त, समृद्ध बनने की पहल। ये वादा नहीं, बीज से बाजार तक सरकार के लिए देश के अन्नदाता किसानों का हित सर्वोच्च संकल्प बन गया है। समग्रता में किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए बुआई से पहले, बुआई के दौरान और बुआई के बाद के सभी चरणों में पहल, नीति और योजनाओं से इन्हें सशक्त किया जा रहा है। विकसित भारत की यात्रा के महत्वपूर्ण आधार बने किसानों के लिए नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसने किसान को व्यवस्था के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। इस 1 फरवरी को किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले सबसे बड़े कदम पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी संदर्भ में कृषि व किसान कल्याण की 11 वर्ष की परिवर्तनकारी यात्रा ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। आजादी के शताब्दी वर्ष के दृढ़ संकल्प के साथ भारत का किसान यानी अन्नदाता भी देश की विकास यात्रा का सहभागी बन गया है। 1947 में जब आजादी मिली तो देश के सामने सबसे बड़े संकटों में से एक था कि कैसे पूरे देश का पेट भरा जाए और इतना खाद्यान्न कहां से लाएं कि लोगों को भूखे पेट न सोना पड़े। लेकिन हरित क्रांति के सहारे देश के अन्नदाताओं ने ये संभव कर दिखाया। अब कृषि को उद्योग की तरह ढांचा देने और किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेचने की छूट देने की दिशा में किसानों को कानूनी कवच मिल गया है, ताकि किसान खुशहाल हों और कृषि आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा बने। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2014 से ही किसानों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने शुरू कर दिए थे। ये एक ऐसा सुधार था जिसका आजादी के बाद से ही किसानों को इंतजार था। केंद्र सरकार ने इस ऐलान के पहले से ही चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच समूचे राष्ट्र के किसानों का संतुलित और समुचित विकास करना है, क्योंकि अभी तक मुट्ठी भर समृद्ध किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा था और लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान इससे वंचित थे। लेकिन बीते 11 साल में कृषि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके यानी बुआई से पहले, बुआई के दौरान और बुआई के बाद की योजनाओं पर जिस तरह से काम हुआ है, उससे देश के किसान सबल और सशक्त हो रहे हैं। किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की जो अब तक के इतिहास में किसानों के लिए हुई नहीं थी। किसानों को सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना 3 किस्तों में देने की शुरुआत कर सरकार ने किसानों को कर्ज माफी की बजाय सशक्त करने की पहल की, ताकि उसे कर्ज न लेना पड़े। वर्ष 2008 में किसानों के लिए 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की योजना का ऐलान किया गया, जो बाद में महज 52,000 करोड़ रुपए की ही निकली। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2025 तक 21 किस्तों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों को सीधे बैंक खाते में पहुंचा दिए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण भी लिया। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद छोटे किसानों को न मिलती तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती। उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए कहां नहीं भटकना पड़ता। अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ा जा चुका है। अगर ताजा आंकड़ों को देखें तो केसीसी से वर्ष 2025 में किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली। आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, खेती और किसानी हमेशा से
हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हर क्षेत्र में बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं और इसी सोच का परिणाम है वर्ष 2025 में किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 नई योजनाओं की शुरुआत, जिनमें शामिल है पीएम धन धान्य कृषि योजना। इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। केंद्र सरकार ने जिस तरह से 112 पिछड़े जिलों पर फोकस किया, उसी तरह से अब ऐसे क्षेत्रों की पहचान कृषि के विकास के लिहाज से की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी योजना में बदलाव लाया जा रहा है। दूसरा है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन केवल दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का अभियान भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खेती के अलावा भी किसानों के लिए कई रास्ते खोले हैं और उनमें मदद कर रही है। पशुपालन से लेकर मधुमक्खी पालन और मछली पालन से लेकर ऑर्गेनिक खेती तक केंद्र सरकार ने तमाम मोर्चों पर किसानों को नई राह दिखाई है। किसान रेल की शुरुआत हो या फिर राष्ट्रीय बांस मिशन, किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम अभी भी जारी है। अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन तीनों की ताकत अब एकजुट होकर काम करेगी। तब देश के किसानों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन की सही कीमत देने के 3 महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। सरकार का एक ही ध्येय और फॉर्मूला है और वो है किसानों का कल्याण। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। वहीं किसानों से तुअर, मसूर और उड़द की 100% खरीदी तय की गई, जबकि पहले कहा जाता था कि लागत पर सीधे 50% बढ़ोतरी निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल की खरीदी हो रही है और कई फसलों पर तो 50% से भी ज्यादा दाम दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को उचित कीमत मिल सके। 2025 की दीपावली से ठीक पहले जीएसटी 2.0 ने हर किसान, हर पशुपालक का खर्च कम करते हुए लाभ पहुंचाया। ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए। नए सुधार के बाद ट्रैक्टर की खरीद में सीधे करीब 40,000 रुपए की बचत हो रही है। किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन, उस पर अब 15,000 रुपए की बचत हो रही है। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपए की बचत हुई है। थ्रेशर पर 25,000 रुपए तक की बचत, तो टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरणों, कटाई मशीनों, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की थी। इन 4 स्तंभों में किसान एक मजबूत स्तंभ है। पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। केंद्र सरकार की प्राथमिकता बजट में भी दिखती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को, जो वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में लगभग 21,933 करोड़ रुपए का था, ये बढ़कर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में करीब 1,27,290 करोड़ रुपए कर दिया, यानी 6 गुना बढ़ोतरी हुई। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा छोटे किसानों को हुआ। इसका एक और उदाहरण है दोस्तों, खाद पर सब्सिडी। अगर 2004 से 2014 की बात करें तो कुल खाद सब्सिडी 5 लाख करोड़ रुपए की थी, लेकिन 2014 से 24 की बात करें तो ये 13 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई। भारतीय कृषि और ग्रामीण समृद्धि में बदलाव लाने में महिलाओं की भूमिका भी लगातार बढ़ी है। चाहे खेती हो, पशुपालन हो या प्राकृतिक खेती, महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख नेता के रूप में उभर रही हैं। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के भुगतान किसानों को मिले हैं और बीते 11 साल में 10,000 से भी ज्यादा किसान उत्पाद संघ बने हैं। निश्चित रूप से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण। किसानों का कल्याण ही वर्तमान केंद्र सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। बीते 11 वर्ष में कृषि क्षेत्र व किसान कल्याण के लिए समग्रता में हुई पहल ये सिद्ध करती है कि जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है। केंद्र सरकार एक नए दृष्टिकोण के साथ बीज से बाजार तक, खेत से खलिहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है, जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार स्तंभ बन रहा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।